क्या यूपी के ब्राह्मण नाराज हैं और क्या ये नाराजगी बीजेपी से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ से है? 26 की 26 जनवरी से ही यूपी में 27 का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और इस चक्रव्यूह के केंद्र में पंडित जी हैं। यूपी में कानो कान ये चर्चा है कि अखिलेश यादव पंडित जी की आरती उतारने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण इसके लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ रहे हैं। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते, और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लड़ाई एकदम पर्सनल लेवल पर आ गई है। योगी अखिलेश का नाम नहीं ले रहे, अखिलेश भी योगी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारे साफ साफ कर रहे हैं और एक दूसरे पर अटैक भी जोरदार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। सुना है कोई एक सतुआ बाबा एक बथुआ बाबा। माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से रहना है। चंद माफिया यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। जो लोग ऐड दे करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं। बाबा और बबुआ की लड़ाई दरअसल 27 की लड़ाई है, जो 26 में ही खुलकर सामने आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ 27 में अखिलेश यादव की संभावनाओं को जड़ से खत्म करने के प्रयास में हैं। उधर अखिलेश यादव योगी सरकार और बीजेपी के अंदर की फॉल्ट लाइन ढूंढ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके गए हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मथुरा में योगी आदित्यनाथ की आवभगत देखकर लौटे हैं। उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सीमा से आगे निकल चुके हैं। वो देश भर में फायर ब्रांड हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के लिए सबसे उपयोगी प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैं। विरोधियों को भी मालूम है कि योगी का करिश्मा बीजेपी के लिए वोट खींचता है, लेकिन अखिलेश यादव को भी मालूम है कि बाबा का पावर पैक यूपी की राजगद्दी से चार्ज होता है। सत्ताईस के लिए जोर लगाओ और योगी को हटाओ, ये अखिलेश यादव का अंतिम लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ भी इसे समझ रहे हैं और उसी हिसाब से अपने पत्ते खोल रहे हैं। बीजेपी ने बिहार का चुनाव 15 साल के लालू राबड़ी राज को जंगल राज की ब्रांडिंग करके जीता था। बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के 15 साल के राज को महाजंगल राज बता रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने उसी लाइन पर अखिलेश यादव के 5 साल के शासन की ब्रांडिंग शुरू कर दी है। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। बिहार में तेजस्वी यादव के बारे में यह बात जग जाहिर कर दी गई थी कि तेजस्वी यादव दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं। योगी अब वही बात अखिलेश यादव पर चिपका रहे हैं। यह पॉलिटिकल इमेजिंग का मामला है।
इससे एक दिन में कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन बार बार ऐसी बात दोहराई जाए तो फायदा जरूर होता है। योगी आदित्यनाथ ने वार किया तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने 2026 की 26 जनवरी को अपने सरकारी आवास में झंडा फहराया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में तिरंगा ध्वज फहराया। झंडा फहराने के फौरन बाद दोनों नेता एक दूसरे पर सियासी बम गोले बारूद फेंकने लगे। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते, और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं जाकर भी मधोस रहते हैं वो। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से रहना है। 2027 की लड़ाई में उतरने से पहले योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेंथ को समझिए। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, हार्ड लाइन हिंदुत्व, 80-20 का फॉर्मूला और प्रशासन पर कठोर नियंत्रण। योगी आदित्यनाथ इन 4 यूएसपी के बूते पिछले 10 साल से देश के सबसे बड़े सूबे पर खम ठोक कर शासन कर रहे हैं। अखिलेश यादव योगी की स्ट्रेंथ तो देख ही रहे हैं, साथ ही वो योगी के वीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं और उन्हीं का चक्रव्यूह बनाकर वो योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहते हैं। प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद, काशी का मणिकर्णिका विवाद, यूजीसी विवाद से सवर्णों की नाराजगी और 2024 वाला पीडीए समीकरण। अखिलेश को लगता है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका पीडीए फॉर्मूला चल गया था, वो 2027 में भी रिपीट हो जाएगा। इसमें अगर थोड़ा ब्राह्मण वोट जुड़ जाए तो अखिलेश के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। 2022 में बीजेपी को 41.29% वोट मिले थे, सपा को 32.06% वोट मिले थे। बीजेपी और सपा के बीच 9.23% वोट शेयर का गैप था। 2024 में बीजेपी को 41.37% वोट मिले थे, सपा को 33.59% वोट मिले थे। तब बीजेपी और सपा के वोट शेयर में 7.78% का गैप था। 24 में बीजेपी के वोट 22 से कम नहीं हुए बल्कि बढ़े। फिर भी बीजेपी को झटका लग गया और सांसदों की संख्या के मामले में समाजवादी पार्टी यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। अखिलेश यादव ने सपा का वोट शेयर 1.5% बढ़ाकर 37 सांसद जितवा दिए। 27 के लिए अखिलेश का सियासी गुणा भाग यह है कि अगर 24 के परसेंट यानी 33.59% में 2 से 2.5% ब्राह्मण वोट भी जोड़ दिए जाएं, तो सपा 35 से 36% तक पहुंच जाएगी और तब वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी। इसलिए अखिलेश यादव ने काशी में मणिकर्णिका की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाने के लिए सपा सांसदों की टीम भेजी, जिसे वाराणसी की पुलिस ने बैरंग लिफाफे की तरह वापस लखनऊ भेज दिया। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद पर तो अखिलेश यादव रोज ही लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं। शंकराचार्य विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ का कालनेमी वाला बयान सुर्खियों में आया था। उस बयान में भी योगी ने किसी का नाम नहीं लिया था। योगी ने 26 जनवरी को फिर एक बयान दिया है, जिसमें पॉलिटिक्स का पोटाश कूट कूट कर भरा हुआ है। समझने वाले समझ लें, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता।
प्रयागराज और मणिकर्णिका के बाद मथुरा वृंदावन का ये वीडियो ब्राह्मणों को बेचैन कर रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने का विरोध कर रहे सेवायत गोस्वामी ने अपने कपड़े फाड़कर विरोध जताया। जिस समय ये घटना हुई उस समय बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे और सेवायत गोस्वामी की उनसे बहस हो रही थी। यूपी में दांव पर ब्राह्मण वोट है। यूजीसी विवाद इसका सबसे नया अध्याय है। यूपी के 12% ब्राह्मण यूसीसी का वेट कर रहे थे, लेकिन आ गया यूजीसी। अब पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, शर्मा जी, दुबे जी, त्रिपाठी जी, पाठक जी और उपाध्याय जी के अंदर एक बेचैनी सी है। संक्षेप में समझते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नियम तय किए हैं। 13 जनवरी को उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने का रेगुलेशन निकाला गया। पहली बार एससी और एसटी के साथ ओबीसी छात्रों को भी लिस्ट में शामिल किया गया। जातीय भेदभाव की शिकायत मिलने पर इक्विटी कमेटी और हियरिंग कमेटी बनाना होगा। दोनों कमेटियों में समान सदस्य का होना अनिवार्य नहीं रखा गया है। शिकायत मिलने पर 15 दिन में सुनवाई करनी होगी। संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो फंड रुकेगा। यूजीसी रेगुलेशन में सवर्णों को छोड़कर सभी वर्गों को पीड़ित लिस्ट में डाला गया है। यूजीसी रेगुलेशन में झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन का सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि ये पिछड़ों के साथ न्याय है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि ये सवर्णों पर अत्याचार है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यूजीसी रेगुलेशन को काला कानून बताया और इसको वापस लेने की मांग की। इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, सामान्य वर्ग के जो बेटे बेटियां हैं उनको या तो बेटे का शोषण होगा या बेटियों पर जिनकी बुरी नजर होगी वो समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतें कराकर बेटियों को आत्महत्या के लिए या तो मजबूर करेंगे या उनको शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करेंगे। पूरे देश में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अगर सरकार आंख बंद करके बैठी है तो इसको या तो इनके चाटुकार जो हैं, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बता नहीं रहे हैं कि देश में इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है। सामान्य वर्ग पहली बार इतना मुखर हुआ है। 2022 के यूपी चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे। इनमें सबसे ज्यादा 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के थे, 5 ब्राह्मण विधायक सपा के जीते थे और 1 ब्राह्मण विधायक कांग्रेस का जीता था। 2022 के चुनाव में बीजेपी को थोक भाव में ब्राह्मण वोट मिले थे। 2024 में बीजेपी का ब्राह्मण वोट का किला थोड़ा सा हिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी के 8 ब्राह्मण सांसद चुने गए, सपा का 1 ब्राह्मण सांसद बना और कांग्रेस के हिस्से में 2 ब्राह्मण सांसद आए। 27 से पहले सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों पार्टियां यूपी के ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही हैं। इन सभी पार्टियों को अचानक से सनातन संस्कृति की चिंता होने लगी है। ये सब बकवास है, सब बकवास है। हिंदुओं पे सही मायनों में खतरा तो इनके आते ही आया है। सनातन धर्म के ऊपर खतरा तो अब मंडरा रहा है। 150 मंदिर तोड़ दिए, शंकराचार्य बोल रहे हैं। अब उन्हें शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं हो, कह रहे 150 मंदिर तोड़ दिए, गौ हत्या बंद करो। तो ये तो आप साबित करने पे रह गए। 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में ठाकुर और ब्राह्मण वोट दोनों थोड़े थोड़े हिले थे। 27 में ब्राह्मण वोट को पूरी तरह बीजेपी से अलग करने का गुप्त ऑपरेशन चल रहा है। पूरे न सही, आधे ब्राह्मण वोट भी टूट गए तो बाबा के लिए मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश यादव ने सपा के एक ब्राह्मण विधायक माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। उन्हीं माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए भेजा। ब्राह्मण कनेक्शन मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की ब्राह्मण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सूबे में भी पहुंचे हैं। मुद्दा वहां भी ब्राह्मण वोट का है और अखिलेश की जुबान पर शंकराचार्य का नाम है। बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं,
उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने, और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यूपी में 27 से एक साल पहले 26 में ही SIR का काम पूरा हो जाएगा। वोटों की पूरी गिनती, दावे, आपत्तियां और फाइनल वोटर लिस्ट सब कुछ अगले 2 महीने में तय हो जाएंगे। उसके बाद 12 महीने सियासी दांव पेच के होंगे। जनवरी की सर्दी में यूपी में इतनी सियासी गर्मी है तो चुनाव की गर्मी में यहाँ के सियासी तापमान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा।